Hello students, welcome you all to our educational YouTube channel Augmenting Concepts. Today we are going to conduct a new session on skeletal system, which is the continuation of the last session. Today we are going to do bone marrow. You all know, as we have already seen, the bones, their names, their positions, their internal structures. So in the internal structure we have read that inside the bones in the central position bone marrow is there. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड्डियों के बीच में बोन मैरो या जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं उपस्थित होता है. बोन मैरो जो होता है उसके नोट्स के बारे में हम यहाँ पर देखें कि बोन मैरो एक ऐसा जिलेटिनस या एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है, एक ऐसा स्टिकी मटेरियल होता है जो ब्लड सेल्स को बनाता है. ब्लड सेल्स बोन मैरो से ही बनते हैं. इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे. और सपोज़ किसी भी बच्चे को, जैसे सपोज़ कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है, ठीक है, ब्लड कैंसर हुआ है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और उसका ब्लड सेल्स बनता नहीं है. तो उसका ब्लड सेल बने इसके लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है. अब बोन मैरो रिप्लेस सिर्फ रियल ब्रदर सिस्टर का ही होता है. मीन्स उसका रियल जो ब्रदर सिस्टर होगा उसका बोन मैरो लेकर उसके हड्डी में रिप्लेस किया जाता है थोड़ा सा. और फिर क्योंकि उसमें स्टेम सेल होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल होता है. अब ये जो स्टेम सेल है ये क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि बढ़ने के बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बनाने में सक्षम होते हैं. तो बोन मैरो में स्टेम सेल होने के कारण इसके से ब्लड भी बनता है. तो ब्लड बनता है इसलिए इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो फिर उसका ब्लड अपने आप न्यू ब्लड बनना शुरू हो जाता है और उसका कैंसर क्योर हो जाता है. तो बोन मैरो के बारे में हम पढ़ें कि बोन मैरो इज अ सॉफ्ट जिलेटिनस टिश्यू फिल्ड इन द सेंटर्स ऑफ बोन्स. जो बड़ी बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में ज़्यादा मात्रा में जिलेटिनस मतलब जिलेटिन टाइप का जो होता है ना, चिपचिपा पदार्थ, सॉफ्ट टिश्यू होता है ये, ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरोज. क्या कह रहे हैं कि 2 तरह के बोन मैरोज पाए जाते हैं, ठीक है. सॉफ्ट जिलेटिनस टिश्यू होता है और 2 तरह के बोन मैरो होते हैं. वन इज रेड बोन मैरो कॉल्ड माइलियोइड टिश्यू, अनदर इज येलो बोन मैरो एज फैटी टिश्यू. तो हम देख रहे हैं 2 तरह के बोन मैरो. तो इस तरीके से 2 तरह के बोन मैरोज पाए जाते हैं. जो रेड कलर का बोन मैरो होता है उसे कहते हैं माइलॉइड और जो येलो कलर का बोन मैरो होता है उसे फैटी टिश्यू कहते हैं. जस्ट इसका डायग्राम आप जस्ट मूव ऑन टू द डायग्राम तो आपको पता चलेगा. ये देखिए, तो ये जो मिडिल का है थोड़ा येलोइश दिख रहा है, ये बोन है. बोन के अंदर बोन का स्पंजी टिश्यू है और उसके अंदर जो जिलेटिनस फ्लूइड टाइप का टिश्यू भरा हुआ है उसको बोन मैरो कहा जा रहा है. तो ये जो रेड कलर का बोन मैरो है ये रेड बोन मैरो है और ये जो बीच का है येलो कलर का इसे येलो बोन मैरो कह रहे हैं, ठीक है. तो यही हमने पढ़ा है कि बोन मैरो इज अ सॉफ्ट जिलेटिनस टिश्यू फिल्ड इन द सेंटर्स ऑफ द बोन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरोज, रेड बोन मैरो कॉल्ड मायोइड एंड, ठीक है, माइलॉइड, एंड दूसरा अनदर इज येलो बोन मैरो दैट इज कॉल्ड फैटी टिश्यू. आगे बढ़ते हैं. बोन मैरो मेक्स मोर देन 220 बिलियन या कभी कभी 500 भी होता है, 500 बिलियन तक बना सकते हैं न्यू ब्लड सेल्स एवरी डे, ठीक है. तो जो बोन मैरो है वो 500 बिलियन तक बोन मैरो बनाते हैं. अच्छा, मोस्ट ब्लड सेल्स इन द बॉडी डेवलप फ्रॉम सेल्स इन बोन मैरो, ठीक है. जितने तरह के ब्लड सेल्स होते हैं उनमें से अधिकतर जो है वो बोन मैरो बनाती है. जैसे कि रेड बोन मैरो
हैज़ डेलिकेट हाई वेस्क्यूलर फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। रेड जो बोन मैरो होता है उनमें हाई वेस्क्यूलर फाइब्रस टिश्यू होता है, मतलब उनमें ज़्यादा फाइबर कंटेनिंग होता है। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दीज स्टेम सेल्स फॉर्म ब्लड, ठीक है। तो रेड बोन मैरो में इस तरह के स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। फिर आता है येलो बोन मैरो हैज़ mesenchymal स्टेम सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड बोन मैरो स्ट्रोमल, ठीक है। तो जो येलो बोन मैरो होते हैं उनमें mesenchymal स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और जो क्या बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स बनाते हैं। दीज स्टेम सेल्स प्रोड्यूस फैट, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। बोन का जो फैट होता है, कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन्स को कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे जो हमारे नोज़ जो आगे का नोस्ट्रिल के पास का हिस्सा होता है, चाहे हमारे कान का हिस्सा होता है, ठीक है, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, उसका वो भी सॉफ्ट बोन से लचीली होती है, मुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। एंड कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय येलो बोन मैरो एंड बोन, ठीक है, जो बोन बनाने का सेल्स होते हैं। बोन मैरो मीन्स जो बोन भी बनाते हैं येलो बोन मैरो, ठीक है। और रेड बोन मैरो क्या बनाते हैं, ब्लड। बोन मैरो इज प्राइमरीली लोकेटेड इन रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड बोन्स ऑफ पेल्विस। तो बोन मैरो ज़्यादा मात्रा में अगर देखना है तो कहाँ मिल सकता है, ये रिब्स में, मतलब ये जो हमारा रिब केज होता है, हार्ट के ऊपर जो बोन्स का खांचा होता है, ठीक है, उसको रिब्स कहा जाता है। और आप अगर इसी सेशन के स्केलेटल सिस्टम सेशंस का फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फर्स्ट सेशन में हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कि रिब्स की बोन कहाँ होती है और कैसे होती है, विद डायग्राम वी हैव शोन। सेकंड इज वर्टिब्रा, मीन्स अपना ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो वहाँ पर भी हमको बोन मैरो मिलता है। स्टर्नम मीन्स ये जो चेस्ट बोन होती है, मतलब रिब केजेस जिससे आके जुड़ रहे हैं सामने की तरफ फ्रंट में, वो चौड़ी जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। उसके बाद एंड बोन्स ऑफ पेल्विस, ठीक है, जो हमारी कमर की हड्डी होती है, जो हमारा पूरा बैक पोर्शन बनाती है, जो आपको डायग्राम में मिल जाएगा फर्स्ट वाले सेशन में, दैट इज कॉल्ड पेल्विस बोन। तो इन सब बोन्स के बीच में बोन मैरो भरा ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। नाउ मूविंग टू द डायग्राम, हमने ये वाला डायग्राम देख लिया है, किस तरीके से बोन होती है, बोन के बीच में किस तरीके से बोन मैरो रेड और येलो रहती है। और ये डायग्राम है कि जैसे ये बोन है, मोटी बोन, उस बोन के अंदर ये बोन मैरो है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स कौन कौन से सेल्स बना रहे हैं, जो रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं, प्लेटलेट्स बना रहे हैं और वाइट ब्लड सेल्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बोन के अंदर का जो बोन मैरो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बना सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। ओके, सो आपको ये लग रहा होगा कि कहीं हम कहाँ बोन्स की डिटेल पढ़ रहे थे, कहाँ हम स्टेम सेल्स की तरफ चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बोन मैरो पढ़ रहे हैं और बोन मैरो के अंदर के स्टेम सेल्स के बारे में जानेंगे, फिर उसका प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से ब्लड सेल निर्मित होता है। उसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे कि कौन कौन सी बोन्स और जॉइंट्स और कार्टिलेजेस क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा बोन मैरो के बारे में पढ़ा, बोन मैरो कितने तरह का होता है देखा, उससे कितने तरह के सेल्स बन सकते हैं, स्टेम सेल्स का इंट्रो लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, and if you have any questions, any doubts, you can write me in the comment box. Thank you so much.